देखिए, बिहारी लाल बिश्नोई ने सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है। परिवार का आरोप है कि इलाज में लापरवाही हुई है। अमनोखा से पूर्व विधायक बिहारी लाल बिश्नोई की ये मांग है कि वसुंधरा अस्पताल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। मांग की गई उच्च स्तरीय जांच की, साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई है। जोधपुर से खबर है, ऑपरेशन के बाद आरएस प्रियंका बिश्नोई का निधन हो गया। बिहारी लाल बिश्नोई ने भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा मुख्यमंत्री को, और जिस प्रकार से लापरवाही के आरोप लग रहे हैं उन सभी बातों को समाहित करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। वसुंधरा हॉस्पिटल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई है। पूर्व विधायक ने उच्च स्तरीय जांच की मांग यहां पर की है अपने चिट्ठी में। दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा मुकर्रर हो, इसके लिए भी मांग की जा रही है। तो बातें लापरवाही की सामने आ रही हैं। जोधपुर में वसुंधरा अस्पताल की लापरवाही की बात सामने आ रही है, लेकिन आरएस ने जान गंवाई है। सवाल कई हैं। कुछ सवाल जो मुंह बाय खड़े हैं वो हम पूछ रहे हैं लगातार वसुंधरा अस्पताल से संबंधित। धरने पर परिवार है, क्या कार्रवाई होगी? ये अपने आप में सवाल है, क्योंकि वसुंधरा अस्पताल खुद सवालों के घेरे में है। वसुंधरा अस्पताल पर कब होगी एफआईआर दर्ज? एक ये भी बहुत बड़ा सवाल है। एफआईआर अब तक दर्ज नहीं हुई है, आखिर क्यों? अगला सवाल, तबीयत बिगड़ने पर रेफर करके क्या अपना पल्ला झाड़ा अस्पताल ने? यह भी एक बड़ा सवाल है। जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा। धरने पर परिवार है, क्या प्रियंका को न्याय मिलेगा? सवाल है। जोधपुर के वसुंधरा अस्पताल की ये बड़ी लापरवाही की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि एनेस्थीसिया का डोज ज्यादा दे दिया गया। तबीयत जब ज्यादा बिगड़ी, मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो आनन फानन में अपना पल्ला झाड़ने के लिए इन लोगों ने रेफर कर दिया आरएस को। राकेश भारद्वाज हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले राकेश, 5 तारीख को बताया जा रहा है कि खुद भर्ती हुई थी और खुद चलकर आई थी। शी वॉज ओके एट दैट टाइम। अचानक से तबीयत कैसे बिगड़ी, और अब जब ये बात सामने आ रही कि लापरवाही हुई है, एनेस्थीसिया का डोज ज्यादा दे दिया गया था, अब इस पर अस्पताल प्रशासन का क्या कहना है, लोगों का क्या कहना है? मौजूदा स्थिति जरा बता दीजिए दर्शकों को। देखिए, जिस तरीके से पूरा मामला आया, आरएस अधिकारी जो सहायक कलेक्टर के रूप में जोधपुर में तैनात थी प्रियंका बिश्नोई, उसके इलाज के दौरान परिवार और समाजजनों का ये लगातार आरोप है कि इलाज के दौरान लापरवाही बरती गई, एनेस्थीसिया ज्यादा दिया गया, जिसकी वजह से उसकी जो है तबीयत बिगड़ी थी। 5 सितंबर को वो पेट में कोई ऑपरेशन करवाने के लिए स्वयं चलकर गई थी, और उसके बाद उसका ऑपरेशन हुआ। उसके बाद परिजन भी वहाँ हॉस्पिटल पहुंच गए थे। तो 5 की शाम तक वो ठीक बताई जा रही थी, लेकिन 5 की शाम को होते होते उसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी। 6 को तबीयत दिन भर रेस्पॉन्स नहीं कर रहा था उसका शरीर। तो ऐसे में परिजनों ने लगातार अस्पताल प्रशासन से कहा कि शरीर रेस्पॉन्स नहीं करना है, तो क्रिटिकल कंडीशन हो रही तो हमें रेफर कर दो। लेकिन अस्पताल प्रशासन लगातार कहता रहा कि ज्यादा कुछ नहीं है, शाम तक अभी ठीक हो जाएगी। लेकिन यूं करते करते 6 की रात तक पूरी तबीयत जब बिगड़ गई, तो 6 की रात को हॉस्पिटल प्रशासन ने भी कहा कि ठीक है, अब इसको रेफर कर लिया जाए। ऐसे में 7 को यहाँ से अहमदाबाद रेफर किया गया। तो कहीं ना कहीं अगर 6 का जो दिन था, पूरा दिन अगर नहीं निकालते, सुबह ही उन्हें लगा कि क्रिटिकल कंडीशन है, तो 6 को इनको रेफर कर देना था। लेकिन 6 की पूरा दिन जो है निकाला गया, 7 को रेफर किया गया। 7 की शाम को होते होते अहमदाबाद पहुंची। तो निश्चित रूप से 24 घंटे का जो डिले टाइम। रामनिवास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश बिश्नोई समाज से आते हैं, प्रतिनिधि हैं। रामनिवास जी, स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। सर, ये बड़ी दुखद खबर रही हम सभी के लिए कि एक होनहार, एक युवा आरएस अधिकारी को हमने खो दिया। लापरवाही किस प्रकार की दिखाई दे रही है सर? देखिए, लापरवाही सीधी ये दिखाई दे रही है कि जब पेशेंट को, प्रियंका को हॉस्पिटल बुलाया गया जी, तो जो प्राइमरी जांचें होती है कि पूरा भाई कोई भी ऑपरेशन करने से पहले किस किस चीज की जांच करके उसके बाद में ऑपरेशन के लिए ओके बोलते हैं। हाँ, ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं। तो ऐसी कोई प्राइमरी जांच नहीं की गई, और जाते ही सीधे ऑपरेशन थिएटर ले गए और ऑपरेशन कर दिया। उसके बाद जब उनको होश नहीं आया, तो घर वालों को नहीं बता के उन्होंने अपने हिसाब से ही ट्रीटमेंट चालू कर दिया कि भाई हम कैसे ही करके इनको वापस होश में लाएं। उस चक्कर में उन्होंने दूसरी दवाई हाई डोज दी, जिससे प्रियंका की तबीयत और बिगड़ती गई। तो अब ये इस पूरे मामले में, क्योंकि अस्पताल प्रशासन का वर्जन ये है कि भाई उनकी तबीयत खराब थी, बच्चेदानी में प्रॉब्लम थी, और ये हमने बता दिया था, इस प्रकार की बातें कही जा रही है अस्पताल की तरफ से। तो अब अस्पताल की इन बातों को किस प्रकार से दरकिनार किया जा सकता है? तो हॉस्पिटल गए,
जी। देखिए सर, मैं ये चीज से मना नहीं करता कि उनको कोई तकलीफ नहीं थी और हॉस्पिटल ने बुला के उनको बीमार कर दिया, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि उनको तकलीफ थी, उन्होंने उनसे पहले कंसल्ट किया हाँ। कि मुझे ये समस्या है, तो उन्होंने उनको उसकी डायग्नोस किया उस समस्या को, जी। और उन्होंने कहा कि ये छोटी सी समस्या है, वो एक दिन का टाइम पीरियड रहता है। हॉस्पिटल में एक दिन में ऑपरेशन के बाद में तुरंत छुट्टी दे देते हैं 2 घंटे के बाद में। लेकिन ये पहले हुआ था, उसके 15 दिन बाद में जब उन्होंने फोन किया कि आप आ जाओ, तो वो गए हुए थे अपने ऑफिस, सहायक कलेक्टर जोधपुर अपने ऑफिस थे जी। वहां से उन्होंने फोन किया, सीधे वो पहुंच गए अपने हॉस्पिटल। उनके पति थे फलोदी, उनको फोन किया कि आप हॉस्पिटल ही आ जाना, वो वहां से हॉस्पिटल पहुंचे हैं, घर का कोई सदस्य साथ नहीं था। और वहां जाने के 15 दिन के बाद में क्या डेवलपमेंट हुआ है बॉडी में, वो बिना चेक किए सीधा ओटी ले जाना, ये कहीं ना कहीं लापरवाही है। क्या पर्टिकुलर किसी डॉक्टर का नाम आप लेना चाहेंगे, गायनो के किसी डॉक्टर को जिन्होंने इन पूरे मामले को शुरुआत से देखा और लापरवाही की बात सामने आई? देखिए, हमारा तो डॉक्टर के जो इस हॉस्पिटल के मालिक है मिस्टर मकवाना, हाँ। उनकी वाइफ है गायनोलॉजिस्ट जी। रेणु मकवाना, ठीक है। वो इस वजह से उनसे कंसल्ट किया था, लेकिन इस पूरी डीलिंग को उन्होंने मिसेज मकवाना ने डीलिंग नहीं किया। हाँ। मिस्टर मकवाना के सुपरविजन में काम चल रहा था, तो कौन डॉक्टर आ रहा है, कौन जा रहा है, इस चीज पे तो ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि जब अगर एक हॉस्पिटल का मालिक डॉक्टर अपने सुपरविजन में कोई काम करवा रहा है, उसका इलाज करवा रहा है, तो ज्यादा जानकारी की जरूरत लगी नहीं। अच्छा रामनिवास जी, क्या ये बात कही जा सकती है और कहनी चाहिए कि जब तबीयत बिगड़ी तो पल्ला झाड़ने के लिए रेफर किया? देखिए, पल्ला झाड़ने का नहीं, इन्होंने क्या है कि 48 हम जब हमें लगा कि इनकी तबीयत बिगड़ रही है, तो हमने इनसे बात की। हाँ। कि भाई अगर आप लोगों से संभल नहीं जा रहा है, परिवारजनों ने इनसे बात की कि अगर आप लोगों से नहीं संभल रहा है तो हमें टाइमली बता दे, ताकि हम पेशेंट को रेफर कर सकें। जाहिर तौर पर जी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें थोड़ा समय दो, थोड़ा समय दो। ऐसे करते करते पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, सारे ऑर्गन बॉडी के काम करने बंद कर दिए। तब इन्होंने कहा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, उस स्थिति में वहाँ पेशेंट को रेफर किया है। अच्छा, ये जब तो अगर ये टाइमली बता देते जी, इन्होंने उस पेशेंट को रोके रखा, ये इनकी बहुत बड़ी गलती है। पहली बात तो इन्होंने जो एनेस्थीसिया दिया, हाँ। किस कंडीशन में दिया, कई बार बात ये भी आ रही है सामने कि एनेस्थीसिया जो अंदर के लोग हैं, वहाँ हमारे भी कुछ लोग हैं, तो ये बता रहे हैं कि एनेस्थीसिया 2 बार दे दिया गया। हाँ। ठीक है। कहीं ना कहीं एक बात ये भी निकल के आ रही है कि ऑपरेशन के दौरान कोई नस कट गई तो ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी, और उस नस का ये सर्जरी टाइमली नहीं कर पाए थे, जिस वजह से ऑर्गन काम करने बंद कर दिए। तो इन लोगों की लापरवाही रही और परिवार के साथ ढंग से कोऑर्डिनेट करके सच्चाई नहीं बताई गई। अभी यहाँ से मांग क्या है? एफआईआर दर्ज होनी चाहिए अस्पताल के ऊपर, ये मांग है मुख्य। हमारी मांग सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो अपराध हुआ है, उस अपराध की प्राथमिक दर्ज हो, वो पुलिस में हो। कलेक्टर ने, हमने एक परिवार दिया था कलेक्टर को, परिवारजनों ने एक परिवार दिया था कलेक्टर को, और कलेक्टर ने एक कमेटी गठित की। उस कमेटी में केवल और केवल मेडिकल ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर हैं। अच्छा, उनकी रिपोर्ट भी आ गई है, ऐसी जानकारी मिली है? वो रिपोर्ट जो भी आई, उस रिपोर्ट का हमें पहले से पता था कि वो रिपोर्ट हमारे पक्ष में नहीं आएगी, क्योंकि मेडिकल जूरी बैठी है, मेडिकल जूरी है, वो सारे डॉक्यूमेंट, वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, कोई भी जांच उनको बता के दे देगा। फाइल आज भी ट्रीटमेंट की फाइल हॉस्पिटल में है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो हम एलिगेशन अस्पताल प्रशासन पे लगा रहे हैं, उन एलिगेशन की एफआईआर दर्ज होके फैक्ट की जानकारी हो, और वो फैक्ट जो सामने है उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन पुलिस है, वो पुलिस सिर्फ और सिर्फ ये कह के हमें एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है कि एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि आप इस प्रकार का कोई केस दर्ज नहीं कर सकते। क्या सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि किसी को न्याय नहीं देना? सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर किसी भी कंडीशन में हर प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। तो
पुलिस है ना, पुलिस भी उन्हीं की बात बोल रही है। तो थोड़ा ना कहीं इस चीज से हमें डर लग रहा है कि सब मिले हुए हैं और एक इतना ईमानदार और होनहार जो नहीं बिल्कुल विदाउट एनी डाउट। और देखिए लाखों करोड़ों बच्चों के लिए भी एक प्रेरणा के काम कर रही थी प्रियंका जी, और अब हमारे बीच नहीं रही। हम भी यही मांग करते हैं कि उच्च स्तरीय जांच हो और इंसाफ मिले, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया रामदेव जी, आप जुड़े हमारे साथ, आपने बातचीत की। तो अस्पताल की लापरवाही की बात सामने आ रही, खैर जांच की मांग हो रही है, एफआईआर दर्ज करने की मांग हो रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन इस खबर पर नजरें बनी रहेंगी। वक्त छोटे से ब्रेक का है।